कई बार हम लोग ट्रैवल करते हैं या बहुत जगह पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता था कि सीआईडी बंद नहीं हुआ है। लोग मिलते थे, आपका कल एपिसोड देखा, 3 नई चीज होंगी कि कुछ नए एक्टर्स आ रहे हैं, कुछ नए कॉप्स आएंगे। कहीं भी जाओ, किसी भी फंक्शन में, इवेंट में, या तो दरवाजा तोड़वाते हैं, हो सकता है थर्माकोल का हो, या फिर वो बटर पेपर को ही तोड़वाते हैं और तोड़ना पड़ता है बिकॉज दे लाइक इट। बीपी सिंह साहब, ऊपुर साहब जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने ये थोड़ा फ्री हैंड दे रखा था। जैसे मुझे कभी कोई काम आता था सिनेमा का तो मुझे जाने देते थे। यहाँ पे 5-6 कॉप्स होते थे तो एक कॉप अगर मिसिंग है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। और ये हम जो पहले मेंटेन करते थे वो अभी मेंटेन करेंगे कि सीआईडी इज अ फैमिली शो। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन से शुरुआत करते हैं और सीआईडी आया और दमदार वापसी कह सकते हैं क्योंकि सोनी का तो नंबर 1 शो बन गया। तो हमने आपको मिस तो किया, लेकिन जो सोशल मीडिया पेजेस है उनने वैसे कभी मिस करने नहीं दिया। तो आपको भी दिखते थे पॉपअप्स जो आते थे सोशल मीडिया पे कि जो सीआईडी को मिस कर रहे हैं लोग, और वो जो मीम्स बने हैं, पोस्ट बनते थे। करेक्ट। एक्चुअली हम जितने भी मीम्स हैं या इस तरीके की चीज़ें हैं वो हम भी देखते रहे हैं। और सीआईडी, कई बार हम लोग ट्रैवल करते हैं या बहुत जगह पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता था कि सीआईडी बंद नहीं हुआ है। लोग मिलते थे, आपका कल एपिसोड देखा, या कोई बोलता है कि हम आपका एपिसोड देखते रहते हैं। हम उनको ये नहीं बताते कि भाई साहब सीआईडी अभी नया नहीं बन रहा है। बट जो शायद यूट्यूब पे या सोनी लिव पे और दूसरे चैनल्स पे सोनी के चलते रहता था तो पीपल, उनको लगता था कि वो कंटिन्यूस चल रहा है। तो अब दोबारा आ गया है, इसकी बड़ी खुशी है और नए एपिसोड्स लोगों को देखने को मिलेंगे। और पब्लिक ने एक्सेप्ट किया। हम लोग भी थोड़े डरे हुए थे कि किस तरीके से आएगा, 6 साल के बाद आने वाले हैं। बट जो प्यार इन लोगों का मिला है उससे थोड़ी अपने हौसला अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, बढ़ा है। जब ये शो आएगा, मतलब बहुत खबरें तो आ रही थी, 2 साल से चल रहे थे कि सीआईडी आएगा और फाइनली आ गया। तो आपको कब अप्रोच हुआ कि शो फिर से करना है और कब ये बातें हुआ? नहीं, पिछले 6 साल में कई बार ऐसे साबका हुआ है ऐसे कि अब आने वाला है, या चैनल की तरफ से कुछ फीलर्स आए हैं। कई बार ऐसा हुआ कि ऐसी कुछ सिचुएशन आई कि तीनों एक साथ एक नहीं आ पा रहे थे क्योंकि अब हम अलग अलग काम कर रहे थे। तो लेकिन हाँ, जब इस बार आया तो हमने ये सोचा कि जब तक कि सेट पे नहीं जाएंगे तब तक हम बिलीव नहीं करेंगे। और जब हम सेट पे गए तो पता चला कि कैमरा है, वहाँ पे लोग हैं और हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है। देन वी बिलीव एंड वी स्टार्टेड शूटिंग। आप जानना चाहेंगे, ये जो दया दरवाजा तोड़ो डायलॉग है, ये फिल्मों में भी यूज होता है। एक होता है ना कि जब हमने सिंघम देखी तब भी ये, मतलब एक्टर्स भी वो जो ये होता है ना, मोह होता है जो होता है कि नहीं रोक पाते बोलने का। जब आपके फैंस मिलते हैं, आपसे फैंस मिलते, तो कभी रिक्वेस्ट ये होती है कि एक बार वो डायलॉग हो जाए? ये तो अक्सर होता है, हर जगह होता है। कहीं भी जाओ, किसी भी फंक्शन में, इवेंट में, या तो दरवाजा तोड़वाते हैं, हो सकता है थर्माकोल का हो, या फिर वो बटर पेपर को ही तोड़वाते हैं और तोड़ना पड़ता है बिकॉज दे लाइक इट। सो दैट्स ओके, फाइन। आई मीन एक्सेप्टेंस है वो, और लोग उस डायलॉग से, उस कार्य से लोग जुड़ते हैं, तो व्हाई नॉट। बट कभी ऐसे भी हुआ है कि आप लोगों को सच में पुलिस अफसर समझे और कुछ केस या कुछ, कभी ऐसे कुछ हुआ है कोई किस्सा? ऐसे किस्से तो बहुत हैं, साटम साहब के साथ तो अक्सर होता रहता है। और हम लोग भी कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, हमसे कुछ गलती वलती कभी कभी बाय मिस्टेक, नॉट बाय पर्पस, बाय मिस्टेक हो जाता है, कॉप्स ने पकड़ लिया, तो दे आर लाइक मोर देन हैप्पी टू हेल्प अस एंड सॉर्ट इट आउट। But all said and done, it's ultimately the show which is the structure, the backbone behind. Right. तो पहले जब सीआईडी शुरू हुआ था, जब हमने देखा था, तो पहले केसेस सॉल्व होते थे। अब एक थोड़ी इमोशनल मैनर है जहाँ पे हमें इंस्पेक्टर अभिजीत के बारे में, दया के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ये कब शुरू हुआ? क्योंकि इससे भी लोग इंटरेस्ट लेते हैं। ये मेरा ख्याल है धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। 20-21 साल की जो जर्नी थी सीआईडी की, शुरुआत में सिर्फ केसेस होते थे। फिर जाहिर सी बात है कि एक लंबे समय तक एक ही तरीके के पैटर्न में अगर हम दिखाते रहेंगे तो शायद वो बोर्डम की तरफ बढ़ता है। तो उन लोगों ने फिर रिलेशनशिप पे भी किया, इमोशनल कंटेंट को भी डाला, रिलेशंस को डाला। कभी पर्सनल स्टोरीज आती थी कि हमारे बीच का एक कॉप है वो फंस गया है। फिर थोड़ा एक्शन आया। शुरुआत में इतना एक्शन नहीं होता था, बाद में फिर वो प्रॉपर एक्शन मास्टर के साथ हम बड़े बड़े स्टंट्स भी करते थे। तो सीआईडी को एक नया और अपडेटेड वर्जन बनाने के लिए वो ये चीज़ें शुरू हुई, और वो एक लंबे समय तक के बाद ये इस तरीके से पहुंचा है। क्योंकि पहले सिर्फ
केसेस सॉल्व हो पहले से केसेस सॉल्व होते थे। राइट, इट्स वेरी गुड, क्योंकि थोड़ा अलग और एक रिफ्रेशिंग ये मिलने लगता है। जैसे कि ट्रेलर प्रोमो आया था पहले, हाँ। तो वो ही था जो दया और अभिजीत के बारे में। हाँ, मतलब कुछ नया और कुछ धमाकेदार करना था, और ये दया और अभिजीत की दोस्ती की तो एक मिसाल है, एक लोगों के दिमाग में वो स्टैम्प्ड है, तो उसको ब्रेक करा। ये तो खैर इन क्रिएटिव लोगों का आइडिया था, हमें तो जो बोलेंगे वो हम कर देते हैं। राइट, पर आपको ये बात याद है कि जब पहले मिले थे आप बहुत सालों पहले, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? क्या इससे पहले मिल चुके थे या सीआईडी के सेट पे पहले मिले थे? नहीं, दया से तो मुलाकात सीआईडी के सेट पे ही हुई थी, और वो धीरे धीरे ग्रो हुआ, ये पूरा रिलेशनशिप जिसको बोलेंगे, एक फैमिली जैसा जो एटमॉस्फेयर था। जब मैं एज ए प्रोफेशनल एक्टर एक सीरीज़ करने आया, जो आसपास के लोग होते हैं, आसपास का माहौल होता है, उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगती है। तो अब यहाँ का माहौल, सिंह साहब प्रिंसिपल टाइप के डायरेक्टर थे, बहुत ही एग्रेसिव और अपने काम को माहिर और बहुत पैशनेट। तो जब सेट के पीछे देखा, जो सबसे सीनियर एक्टर है शिवाजी साटम, जो एसीपी प्रद्युमन साहब, मैं देख रहा हूँ कि 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, वो नहीं बोल रहे कि पैकअप करना है। लंच का टाइम अगर 1 बजे होता है, 2 ढाई बज गया, 3 बज गया, तो वो करीब नहीं कर रहे हैं। तो जब ऊपर वाला कुछ नहीं कर रहा तो नीचे वाला कैसे करेगा? तो इस तरीके का जो माहौल सेट हुआ है वो लोगों की वजह से हुआ है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे। तो दया के साथ भी धीरे धीरे देखा कि उस तरीके से क्या बोलते हैं कि कोई फैंसी चीज़ें नहीं, कोई टैंट्रम नहीं, जहाँ बैठाना है वहाँ बैठ गया, जहाँ बोला वहाँ पे काम कर लिया। और एक बात आपको बताऊँ, जितने भी एक्शन के सीक्वेंस होते हैं उसमें मैं एक बार सोचने लगता हूँ कि यार उस पहाड़ के किनारे वहाँ तक जाना है, वहाँ से एक जूता उठाना है, जबकि वो नीचे खाई है। इट इज़ ए डिफ़िकल्ट शॉट, डेंजरस शॉट। और मैं जब तक सोचूं या दया को बोलूं, देखता हूं भाई साहब वहां पहुंच गए। तो जो एक्शन का जो एक है वो उनके अंदर इनबिल्ट है। तो वो इस, और फिर दया अभिजीत हर सीन में रहने लगे भी। एक हमारा एक कॉमेडी बन गया, और ये इनकी वजह से एक्शन भी करने पड़े। What about you, जब आप पहले मिले थे? नहीं, जब सीआईडी मैंने जब शुरू किया था तो मैं तो ऐसे ही एक छोटा सा कैरेक्टर था। आई वॉज प्लेइंग अ रूकी कॉप, जिनको शायद लाइन भी नहीं मिलते थे, और मैं पीछे खड़ा होता था स्टार्टिंग में। द फर्स्ट एपिसोड आई डिड वाज विद आशुतोष गोवारिकर। तो आशुतोष गोवारिकर वाज लीडिंग द शो, और एसीपी प्रद्युमन थे। और उसके बाद सर आए। जब सर आए, ही केम विद अ बैंग। उनकी सत्या फिल्म रिलीज हुई थी, उससे पहले 1-2-3 फिल्में, एंड इंस्पेक्टर खांडेल का जो सत्या का जो कैरेक्टर था, मतलब इट वाज अ बड़ा छाप छोड़ गया था एक्टर्स के दिमाग में। तो इट वाज आदित्य श्रीवास्तव कमिंग इनटू सीआईडी, यू नो, इट वाज अ बिग नेम। तो वो एक इम्पैक्ट था, एंड वी हैज एक्टर्स वी जस्ट लर्निंग थिंग्स। हम देख रहे हैं कि एसीपी साहब क्या कर रहे हैं, गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, आशुतोष गोवारिकर का मैनरिज्म कैसा है, लाइंस कैसे याद करते हैं, फिर सर का एक अपना अलग स्टाइल है हर चीज में। तो वी लर्न फ्रॉम ऑल दिस पीपल। फॉर अस दिस पीपल आर इंस्टीट्यूशन, या जहां से हम लोग ने सीखा है, यू नो। तो व्हेन यू हैव सच स्टॉलवर्ट्स वर्किंग अराउंड यू, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड ह्यूमिलिटी इज समथिंग विच आई हैव इम्बाइब्ड फ्रॉम दीज गाइज, टू बी humble in spite of being stars in their own rights. They are very grounded, very humble, and वही हमने सीखा है। So these are some wonderful memories of those initial days, that is back in 1998-99. जब इन्होंने बोला तब मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। विक्रांत मेसी का इंटरव्यू हम कर रहे थे, तब उन्होंने सुनाया था कि वो शूटिंग कर रहे थे और बहुत सारी भीड़ उन्होंने देखी। आप उनके साथ फिल्म कर रहे थे, तब की बात है। तो उन्होंने लगा कि ये मेरे लिए भीड़ जमा हुई है, तो मैं थोड़ा सा लुक चेंज करके उनको ऑटोग्राफ या फोटोग्राफ्स देने जाऊँगा। और फिर उन्हें पता चला कि वो आपके लिए भीड़ थी। खैर वो, हाँ नहीं, वो तो विक्रांत तो खैर बहुत अच्छा एक्टर है, मंजा। That's how the CID craze and हाँ, ये जो प्यार और जो रिकग्निशन मिला है सीआईडी को, वो अनपैरेलल है। मतलब बहुत ही, हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि ऑडियंस के साथ उसका एक रिश्ता बने। जब भी कोई भी आदमी सिनेमा करने आएगा, टेलीविजन करने आएगा, एक्टर का तो ये एक्टर एंड ऑडियंस के बीच में एक रिश्ता बनना चाहिए। इस शो के माध्यम से थोड़ा बहुत जो भी मिला है उसके लिए मतलब क्या करेंगे वो। आई एम लकी दैट आई कैन। राइट। अब लेकिन इस मोड़ पे आके जब हम आपको बाकी प्रोजेक्ट्स में भी देखते हैं, आप फिल्में कर रहे हो, सीरीज कर रहे हो, तब और फिर एक शो आता है और जिसके लिए आपकी कमिटमेंट ज़रूरी होती है, तो कैसे टाइम एडजस्ट
किया आपने, वो सब? मैं इस मामले में थोड़ा सा मुझे सिंह साहब, बीपी सिंह साहब, ऊपुर साहब जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने ये थोड़ा फ्री हैंड दे रखा था। जैसे मुझे कभी कोई काम आता था सिनेमा का तो मुझे जाने देते थे। यहाँ पे 5-6 कॉप्स होते थे, तो एक कॉप अगर मिसिंग है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। और शायद इसलिए मैं टिक पाया, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा बहुत बीच बीच में करने का मौका मिलता रहा है। लेकिन ये पता नहीं चला कि ये कमिटमेंट कब हो गई, क्योंकि साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल, 8 साल हो गया, और जब 7-8 साल हो गया तो मुझे लगा कि कुछ सीरियस मामला है। पब्लिक जो है इसको बहुत देख रही है, और एक 100-150 लोगों का यूनिट है, इसी के ऊपर निर्भर है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी डेवलप हुआ। फिर जो बाहर के काम थे वो धीरे धीरे उसको कट ऑफ करने लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सीआईडी को देने लगा। तो ये एक वंडरफुल जर्नी रही। हमें भी किसी को पता तो था नहीं कि क्या होने वाला है, 20-21 साल तक ये शो चलेगा। लेकिन बस यही है कि ऑडियंस का जो रिकग्निशन है, ऑडियंस का जो प्यार है, वही ड्राइव था इसमें काम करने का, इसको चलने का, इसके। बट ये दोनों से सवाल है कि जब इस तरह का किरदार बना करते हैं और जहाँ पे लोग लुकअप कहते हैं कि अच्छा इनका किरदार है, ये एक पुलिस अफसर है, एक भले आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो लेकिन रिस्पेक्ट वही होती है, तो खुद की पर्सनालिटी में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंजेस आते हैं? नहीं, अगर उस कैरेक्टर से आप बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो शायद फंस सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एज एन एक्टर आपका काम है एक कैरेक्टर करना। जब हम सेट पे आते हैं तो हम सीआईडी खेलते हैं, सीआईडी बन जाते हैं, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाते हैं, सेट पे ही छोड़ के चले जाते हैं। ऑब्वियसली, मतलब वंस ऑन द सेट आपने यूनिफॉर्म पहन लिया या आप अपने कॉस्ट्यूम पहन लिए, यू आर अ कॉप, बट द मोमेंट यू रिमूव ऑल दिस थिंग्स, चेंज इनटू योर ओन, देन यू आर अ कॉमन सिटीजन। उसके बाद वो एटीट्यूड लेके आप जा भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो वो हैंगओवर ऑफ द कैरेक्टर हम लोग नहीं रखते। जो भी है वहाँ पर जो स्क्रिप्ट दिया, जो परफॉर्म करना है एज एन एक्टर, हम लोग बखूबी उसको करते हैं। उसके अलावा उसका हैंगओवर ना घर पे लेके जाते हैं, ना हमारे दोस्तों में या किसी में, नहीं, कुछ नहीं। और वो सेलिब्रिटी वाला एटीट्यूड भी नहीं है किसी में। वेरी ग्राउंडेड, लाइक अ मिडिल क्लास, एकदम फ्रेंड सर्कल में भी आप कहीं भी जाओ, इट इज नॉट के भाई वो अलग से कुछ नहीं, वेरी नॉर्मल एटीट्यूड रहता है। I think that's the way you should be. Yeah. एक लंबे समय के बाद जब आप आ रहे हो, तब ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें पुरानी सीआईडी से मिलती जुलती रहेगी, अपार्ट फ्रॉम कास्ट, अपार्ट फ्रॉम यू गाइस, और कौन सी नई 3 बदलाव जो है वो स्क्रिप्ट में या शो में किए गए? कास्ट वही रहेगी निकाल ही दिया और केसेस वही रहेंगे, और ये हम जो पहले मेंटेन करते थे वो अभी मेंटेन करेंगे कि सीआईडी इज़ अ फैमिली शो, फैमिली एंटरटेनमेंट। हमने इस बात का हमेशा पहले भी ख्याल रखा है कि जब शो के दौरान किसी को ज़बरदस्ती रिमोट से चेंज ना करना पड़े चैनल, या खाते समय ऐसा कोई गोरी सीन ना आ जाए कि वो उनका खाना ख़राब हो जाए। तो ये हमेशा मेकर्स ने ध्यान रखा था, सिंह साहब ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट है। हम ऐसे कोई सीन नहीं दिखाते, ऐसी कोई चीज़ें नहीं रखते। तो ये तीनों चीज़ तो वही रहेंगी। 3 नई चीज़ होंगी कि कुछ नए एक्टर्स आ रहे हैं, कुछ नए कॉप्स आएंगे, आ भी गए हैं, और नई जो जनरेशन है, जिसको मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन वो जेनजी जो बोलते हैं, उनके साथ भी जुड़ने का है कि उनके टर्म, उनकी चीज़ें, उनके साथ कैसे कुछ इन कहानी में इनकॉर्पोरेट किया जाए। और मुझे लगता है कि टेक्निकली तीसरी चीज़ है जो हम काफ़ी उस पर ध्यान दे रहे हैं, अपलिफ्टमेंट है, अपग्रेडिंग है सिनेमा में, कैमरा में, और प्रेजेंटेशन है, उसका म्यूजिक एंड ऑल दैट। सो प्रेजेंटेशन में अपग्रेडेशन। सेम जवाब हो गई, कुछ यू वांट टू नहीं, ऐड? सेम, मतलब हाँ, इट इज ऑलवेज टू प्लीज योर ऑडियंस, सिंपल है। जो पहले पसंद करते थे, क्यों पसंद करते थे, उसका एक एनालिसिस तो होता ही है। कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े थे, लोगों को जो पसंद आता था, उसी कैरेक्टर्स के डिमांड में फिर अगेन सीजन 2 स्टार्ट हुआ। अगेन वही स्टोरी को मेंटेन करना, समथिंग फ्रेश। जो पुराने ओल्ड डिटेक्शन स्टाइल अभी वो रिडेंडेंट हो गए, मतलब आप हमेशा मोबाइल फ़ोन से ही हर चीज़ डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो अभी एआई को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्राइम भी आजकल अपग्रेडेड है, यू नो।
तो उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसका निवारण कर सकते हैं, उसका हल कैसे निकाल सकते हैं, इस पे हमारे राइटर्स को वर्क करना पड़ेगा. और समथिंग डिफरेंट टू द ऑडियंस, जो वो वापस टेलीविजन पे आए, क्योंकि टेलीविजन समवेयर एक मेरे अंदर से थोड़ा बंद होता चला है. काफ़ी घरों में भी जो हम पूछते हैं, बात करते हैं, तो पता चला हम केबल नहीं रखते हैं आजकल. तो ये फिर से शुरू करें. अगर CID के माध्यम से शुरू होता है तो नथिंग लाइक इट, वी कैन टेक दैट क्रेडिट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब जब कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है इन जनरल भी, तब क्या डूज और डोंट होते हैं जनरली, बतौर एक्टर? नहीं, डूज एंड डोंट तो से ज़्यादा जो होता है वो एज एन एक्टर क्वेस्ट होता है कि आप किन के साथ काम कर रहे हैं, स्टोरी क्या है और आपका कैरेक्टर क्या है. तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. और आप वो तलाश करते हैं कि जो नहीं किया है वो करें. ऐसा कभी एज एक एक्टर के तौर पे बोल नहीं सकते कि ये डूज एंड डोंट. आई डोंट थिंक सो कि दैट इज़ राइट फॉर एन एक्टर. मतलब एक क्वेस्ट है कि कुछ नया करें, कुछ स्टोरी अच्छी मिल जाए, कुछ अच्छे लोगों के साथ काम करें, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करें, अच्छा कोई एक्टर मिल जाए, ये होता है. अदरवाइज और तो नहीं बोल सकते. थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस शो, बिकॉज आवर ऑडियंसेस बच्चे बहुत देखते हैं और ये मॉरल वैल्यूज के लिए देखे जाते हैं. तो लोगों के दिमाग में ये बात है कि CID इस चीज़ को सही मानती है, ये चीज़ गलत है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो when you have so much of responsibility from the audience, so it becomes very important. Maybe you're playing a negative shade in a film, but ऐसा कुछ नहीं करना जो उनको थोड़ा ऐसा लगे कि भाई ये हमारे हीरो ने क्या किया. You know, when you're idealizing somebody and then you're doing something, वो बच्चे को थोड़ा जो hurt करता है ना, वो वाला नहीं होना चाहिए. So do something which is like respectable. हाँ, भले नेगेटिव है, बट बिलो द बेल्ट वाला कोई काम नहीं करना. जो ऑडियंस या बच्चे बोला अंकल आप तो यहाँ पे करते, वहां पे वो करते, वो नहीं होना चाहिए. क्योंकि समवेयर एकदम वेरी टेंडर माइंड है उनका, तो उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा इजी हो जाता है. तो अगर वो आपको एमुलेट करते हैं या आपको वो पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें भी वो दे ट्राई टू इम्बाइब. So don't let that wrong education go into those kids. So you have some responsibilities वहाँ पर. So choose the right kind of characters. जो performance के हिसाब से nothing like it. But there are certain responsibilities. Even अपने घर में भी अगर हम कुछ करते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरी खुद की बेटी देख रही है ऐसे कुछ, वो नहीं होना चाहिए बस. तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. On that closing note, क्योंकि TRP बहुत अच्छा है, लोगों का भर भर के प्यार मिल रहा है, तो एक मैसेज उन्हें भी बनता है. बस मैसेज क्या है कि उन्हीं की वजह से हम हैं. तो बस उनसे यही गुजारिश है कि जो प्यार आप पहले देते रहे वो प्यार हमें दीजिए. हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसी तरीके से एंटरटेन करें. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को 2025. और आप लोग देख रहे हैं इसलिए इतनी TRP इतनी अच्छी आई है और एवरीबडी इज हैप्पी अबाउट इट. और हम चाहते हैं कि यही हैप्पीनेस वापस आपको ही दें. आगे और भी अच्छे एपिसोड्स बने आपके लिए. देखते रहिए सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर CID. थैंक यू सो मच.